नाज़रीन, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी निज़ाम और कमला हैरिस पर शदीद तनकीद। कमला हैरिस ने रियासती निज़ाम दरहम भरम कर दिया है, इसको दुरुस्त करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वानिया में रैली से खिताब। इलेक्शन के नताइज 5 नवंबर के रोज़ ही नशर होने चाहिए। इंतखाबी निज़ाम में इस्तेमाल होने वाली वोटिंग मशीनों पर बहुत रकम खर्च की गई है। मशीनों पर इतने खर्चे के बावजूद वोटिंग के नताइज मजीद 12 दिन ताख़ीर से आने का खदशा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी निज़ाम और कमला हैरिस पर शदीद तनकीद। कमला हैरिस ने रियासती निज़ाम दरम भरम कर दिया है, इसको दुरुस्त करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वानिया में रैली से खिताब। इलेक्शन के नताइज 5 नवंबर के रोज़ ही नशर होने चाहिए। इंतखाबी निज़ाम में इस्तेमाल होने वाली वोटिंग मशीनों पर बहुत खर्च किया। मशीनों पर इतने खर्चे के बावजूद वोटिंग के नताइज मजीद 12 दिन ताख़ीर से आने का खदशा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ से बेइत्तफ़ाक़ी का मतलब दुश्मनी है। कमला हैरिस का शुमाली कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। मेरे नज़रिए में ये शामिल नहीं कि जो लोग मुझसे इत्तफाक नहीं करते वो मेरे दुश्मन हैं। जो सियासी तौर पर मुझसे इख्तलाफ करते हैं मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप से जो शहरी मुनहरिफ हैं वो उसको जेल में डालना चाहते हैं। कमला हैरिस की जानिब से ये कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ से बेइत्तफ़ाक़ी का मतलब दुश्मनी है। कमला हैरिस के शुमाली कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। मेरे नज़रिए में ये शामिल नहीं कि जो लोग मुझसे इत्तफाक नहीं करते वो मेरे दुश्मन हैं। जो सियासी तौर पर मुझसे इख्तलाफ करते हैं मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप से जो शहरी मुनहरिफ हैं वो उसको जेल में डालना चाहता है। कमला हैरिस। अमेरिका में होने वाली सदारती इंतखाब में एक दिन बाकी रह गया। दोनों पार्टियों के इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच चुकी है। दोनों पार्टियों में से कौन इंतखाबात में सबकत लेता नजर आ रहा है, जानते हैं न्यूयॉर्क में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा। अमेरिकी सदारती इलेक्शन का बड़ा टाकरा कल होने जा रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका के सदारती इलेक्शन पर हैं। रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होंगे या फिर कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट की सदारती उम्मीदवार हैं ये कामयाब होंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्टेट हैं वो क्लियर हैं। यानी अगर हम कैलिफोर्निया की बात करें तो वहाँ से भारी मार्जिन से कमला हैरिस कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से जो दीगर स्टेट हैं वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो माजी बताता है वो तो यही बताता है कि यहाँ से डेमोक्रेट का ही सदारती उम्मीदवार कामयाब होता है। मजमूई तौर पर 7 स्विंग स्टेट हैं जहाँ पर जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो इंतहाई कम मार्जिन से जीतेगा और वही नताइज मरकजी नताइज को तब्दील करेंगे, मरकजी नताइज पर हावी होंगे और फिर वही नताइज दोनों में से किसी उम्मीदवार को कामयाब करवाएगा। 5 नवंबर को हतमी पोलिंग होगी और फिर पोलिंग के बाद शाम को नताइज का ऐलान भी मुतवक्के है। जी, अमेरिकी सदारती इलेक्शन में जहां दोनों उम्मीदवार एक दूसरे पे के इंतहाई करीब हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्हें ही कामयाबी मिलेगी, मुख्तलिफ सर्वे और माजी की रवायात को मद्देनजर रखा जाए तो अमेरिका की 7 स्विंग रियासतें ही अगले अमेरिकी सदर का फैसला करेंगी। ये रियासतें कौन सी हैं और उनमें गुज़िश्ता 20 साल के दौरान किस उम्मीदवार को फतह हासिल हुई, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 7 स्विंग रियासतें अहम किरदार अदा करने वाली हैं। इन रियासतों में नेवाडा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, शिमाली कैरोलिना और जॉर्जिया शामिल हैं। मजमूई तौर पर 93 इलेक्टोरल वोट रखने वाली ये तमाम रियासतें वो हैं जिन्होंने गुज़श्ता 20 साल के दौरान होने वाले 5 इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा किया। अगर हम नेवाडा में होने वाले गुज़श्ता 5 सदारती इंतखाबात पर नजर डालें तो मालूम होता है कि 2004 में यहाँ से जॉर्ज वॉकर बुश, 2008 में यहाँ से बाराक ओबामा, 2012 में यहाँ से बाराक ओबामा, 2016 में यहाँ से हिलरी क्लिंटन और 2020 में यहाँ से जो बाइडन जीते। यानी गुज़िश्ता 5 सदारती इंतखाबात में इस रियासत से सिर्फ एक मरतबा ही रिपब्लिकन्स को फतह मिल सकी है, बाकी तमाम इलेक्शन डेमोक्रेट ने अपने नाम किए। एरिजोना पर नजर डालें तो गुज़िश्ता 5 सदारती इंतखाबात में मालूम होता है कि 2004 में यहाँ से जॉर्ज वॉकर बुश, 2008 में यहाँ से जॉन मकेन, 2012 में यहाँ से मैट
रोमनी, 2016 में यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप और 2020 में यहाँ से जो बाइडन जीते। यानी ये एक ऐसी रियासत है जो कभी रिपब्लिकन तो कभी डेमोक्रेट के साथ होती है। जॉर्जिया पर नजर डालें तो गुज़श्ता 5 सदारती इंतखाबात में मालूम होता है कि 2004 में यहाँ से जॉर्ज वॉकर बुश, 2008 में यहाँ से जॉन मैकेन, 2012 में यहाँ से मिट रोमनी, 2016 में यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप और 2020 में यहाँ से जो बाइडन जीते। इस रियासत में गुज़श्ता 20 साल के दौरान सिर्फ एक मर्तबा ही डेमोक्रेट को यहाँ से फतह हासिल हो सकी है। शिमाली कैरोलिना पर नजर डालें तो गुज़श्ता 5 सदारती इंतखाबात में मालूम होता है कि 2004 में यहाँ से जॉर्ज वॉकर बुश, 2008 में यहाँ से बाराक ओबामा, 2012 में यहाँ से मिट रोमनी, 2016 में यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप और 2020 में यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप जीते। ये भी एक ऐसी रियासत है जहाँ पर डेमोक्रेट को गुज़श्ता 5 इंतखाबात के दौरान सिर्फ एक बार फतह हासिल हो सकी है। विस्कॉन्सिन पर नजर डालें तो गुज़श्ता 5 सदारती इंतखाबात में मालूम होता है कि 2004 में यहाँ से जॉन कैरी, 2008 में यहाँ से बाराक ओबामा, 2012 में यहाँ से दोबारा बाराक ओबामा, 2016 में यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप और 2020 में यहाँ से जो बाइडन जीते। इस रियासत में ज्यादातर डेमोक्रेट को फतह हासिल हुई है। सिर्फ एक मर्तबा 2016 में रिपब्लिकन पार्टी यहाँ से कामयाब हुई। मिशिगन में 2004 के सदारती इलेक्शन में रनर अप रहने वाले सदारती उम्मीदवार जॉन कैरी ने फतह हासिल की। 2008 के इंतखाबात में बाराक ओबामा, 2012 में यहाँ से बाराक ओबामा, 2016 में यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप और 2020 में यहाँ से जो बाइडन ने फतह हासिल की। इस रियासत में गुज़श्ता 5 में से 4 इंतखाबात डेमोक्रेट और एक में रिपब्लिकन ने फतह समेटी। पेंसिल्वेनिया में 2004 के सदारती इलेक्शन में रनर अप रहने वाले सदारती उम्मीदवार जॉन कैरी ने फतह हासिल की। 2008 के इंतखाबात में बाराक ओबामा, 2012 में यहाँ से बाराक ओबामा, 2016 में यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप और 2020 में यहाँ से जो बाइडन ने फतह हासिल की। ये भी एक ऐसी रियासत है जहाँ डेमोक्रेट ने गुज़श्ता 5 में से 4 सदारती इंतखाबात जीते, जबकि रिपब्लिकन को सिर्फ एक फतह मिल सके। 2024 के इलेक्शन में किस रियासत का पलड़ा किस तरफ होगा, इसका फैसला तो अमरीकी वोटर्स ही करेंगे। ताहम स्विंग रियासतों के वोटर्स को लुभाने के लिए अमरीकी सदारती उम्मीदवारों ने खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि इसराइल की गजा में फ़दाई जारियत के दौरान 35 फ़लस्तीनी चल बसे। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक 43,341 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 1,02,105 फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हुए। शुहदा में 17,029 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल की गजा में फ़दाई जारियत के दौरान 35 फ़लस्तीनी चल बसे। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक 43,341 फ़लस्तीनी शहीद, 1,02,105 फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। शुहदा में 17,029 बच्चे भी शामिल। उधर स्पेन में सैलाब की तबाहकारियां, अवाम सरापा एहतजाज, शाही खानदान को घेर लिया। सैलाबज़दा शहर वेल्सिनिया में मुजाहिरीन ने एहतजाजन हिस्पानवी बादशाह को कीचड़ फेंक दिया। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हिस्पानवी बादशाह फिलिप शिशम और वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे थे। शाही खानदान और हुकूमती अरकान को देखते ही मुतासरीन मुश्तिल हो गए। मुजाहिरीन ने हुक्काम के खिलाफ कातिल कातिल के नारे भी लगाए। इमदादी कार्रवाइयों में सुस्त रद्दअमल पर हुक्काम को आड़े हाथों लिया। हुकूमती इदारों की जानिब से सैलाब की बरवक्त इतला न देने पर भी बरहमी का इजहार किया गया। स्पेन में शदीद बारिशें और सैलाब से हलाकतों की तादाद 214 तक जा पहुंची है। हज़ारों अफराद ताहाल लापता हैं। मजीद हलाकतों का खदशा। लापता अफराद की तलाश के लिए मजीद 5,000 फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। हुकाम ने 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के तपते सहराओं में मौसमियाती तब्दीली के असरात। अलजोफ रीजन में बारिश के बाद यालाबारी इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सर्द हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। जवादिया और नशेबी इलाकों में नदी नाले बिफर गए। सऊदी महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ तक बारिश और यालाबारी इम्कान जाहिर कर दिया है, जिससे नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। हुकाम ने सयाहों को नशेबी इलाकों में जाने और कैंपिंग करने से रोक दिया।